नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूं। वो है पेरेंटिंग के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि हम काफ़ी एम्फोसिस देते हैं, हर पेरेंट अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने की और साथ में उन्हें कुछ अच्छी आदतें सिखाने की हम बहुत कोशिश करते हैं। तो अनजाने में आपने देखा होगा कि आप कई बार काफ़ी परेशान रहते हैं उन बच्चों के साथ। आप उनको हमेशा बोलते रहते हैं कि पढ़ाई कीजिए, आपका रूम गंदा है, तुम टाइम पर नहीं उठते हो, और कई चीज़ें इस तरह से आप उनके साथ रिपीटेडली बोलते रहते हैं। ये जनरली हर घर में देखा जाता है। अब इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। वो ये है कि आपने उनकी परवरिश किस तरह से की है ना। हर पेरेंट अपने बच्चे को सभी चीज़ें देना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इन द बार्गेन क्या होता है कि कई बार ऐसी चीज़ें आप कर लेते हैं उनके, जिससे कि उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा यू नो एक रेजिस्टिव मोड में चले जाता है। वो चीज़ों को बहुत आसानी से लेने लगते हैं। अगर आप उनको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी चीज़ों को अनसुना कर देते हैं। कोई अगर उनको काम करने के लिए आप उनको कोई चीज़ देते हैं तो नॉर्मली उनका ये रहता है कि मम्मी बाद में कर लेंगे, या हर चीज़ को वो बहुत कैजुअल लेके धीरे धीरे करके उसको छोड़ते जाते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर कि पेरेंटिंग में क्या क्या आपको इन पर्टिकुलर चीज़ों से किस तरह से आप उनसे बाहर निकल सकते हैं। अब ये स्पेसिफिकली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है उन बच्चों के लिए जो 3 से 5 साल या 3 से 6 साल, जब वो जस्ट ग्रो कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है, स्पेशली चाइल्ड का, वो 3 से 8 साल या 3 से 10 साल तक चीज़ें बहुत तेज़ी से ग्रहण करता रहता है। और आपको पता होगा जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसको कुछ पता नहीं होता है। वो चीज़ें छू कर, देख कर, नकल करके सीखता है। और फिर भाषा का उसको ज्ञान होता है धीरे धीरे। तो वो धीरे धीरे करके इस दुनिया की चीज़ें सीखने लग जाता है। इसका मतलब आपके सामने बच्चा ऐसा होता है जिसको कि कुछ पता नहीं है दुनियादारी का। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब बच्चा छोटा होता है, हर पेरेंट उसके लिए एक खुली किताब है। अब आपको पता है कि बच्चा उस किताब को पढ़ता है, यानी कि वो आपको पढ़ता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस तरह की किताब होगी, बच्चा का आचरण भी वैसा ही होगा। ये बहुत एक छोटी सी बात है, लेकिन ये है बहुत ही महत्वपूर्ण बात। आपको इस पर ध्यान देना है। तो मैं बोलना ये चाहता हूं कि आने वाले टाइम पर आप अपने घर में सबसे पहले जैसे आप और आपके हस्बैंड हैं, आप किस तरह से अपने बच्चे के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो आपकी हर हरकतों को देख रहा है, समझ रहा है। अगर आपस वो जो भी देख रहा है वो उसको अपने दिमाग के अंदर ले लेता है और वो समझ लेता है कि ये ऐसा ही होता है। तो ये वो कंफ्यूज। अब क्या होता है कि जैसे अगर दो पेरेंट्स हैं, वो सुबह दोपहर तक बहुत अच्छी तरह एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और सडनली कोई ऐसा चीज उनके सामने आ जाती है कि वो लड़ने लग जाते हैं। अब बच्चा उन चीजों को देख रहा है, तो वो जो सुबह की वारदात जब वो देखता है तो बोलता है, प्यार होता है एक बहुत अच्छा, मतलब पापा मम्मी हंस रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह मेरे साथ बात कर रहे हैं, मुझे छू रहे हैं, मुझे बड़े प्यार से मेरे साथ खेल रहे हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन देखते हैं वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा एकदम समझ में नहीं पाता है कि ये क्या हो रहा है। कभी मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छी तरह रहते हैं और कभी ऑल ऑफ अ सडन लड़ने लग जाते हैं। तो इस चीज में, इस कश्मकश में, उसके दिमाग में उसको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। अब ऐसे बच्चा क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो कंफ्यूज हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है, जैसे ही आप लड़ने लगोगे वो रोने लग जाएगा जोर जोर से, या डर के दुबक के एक तरफ बैठ जाएगा। तो वो आपके बारे में वो धारणा बनाने लग जाता है। तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है कि आप किस तरह से अपने बच्चे के सामने पेश आ रहे हो। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। दूसरी चीज, हर पेरेंट को जो ध्यान में रखना है कि अपने बच्चे को आपको अपने पास रखना है हर समय।
उसको जितना आप स्पर्श दोगे अपना, वो उतना अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा। याद रखिए, बच्चा हर समय अपने को अकेला समझता है। जब आप उसके सामने आते हो, उसको स्पर्श करते हो, तो उसको एक कंफर्ट लेवल मिलता है। उदाहरण के तौर पे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कुछ खेल रहे हैं और दौड़ दौड़ के आपके पास आते हैं, पापा ये देखो ये क्या है। तो आपको ध्यान देना है, बहुत ही जरूर। आपको उसकी हर चीज को, वो क्या कर रहा है, आपको उसको अटेंशन देना है। आपको सब चीज छोड़ के सीधा उस पर आपको सुनना है वो क्या बोलने की कोशिश कर। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बच्चा उनके सामने आता है, वो फ़ोन में लगे रहते हैं या अपना मोबाइल देख रहे होते हैं या किसी से बात कर रहे होते हैं, तो वो हाँ 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 बोलते हैं, हाँ ये ठीक है, बिना देखे हुए। तो बच्चा उससे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। तो उसको वो कंफर्ट लेवल नहीं मिलता है, वो समझ नहीं पाता है कि मैं ये प्रॉब्लम लेके अपने मम्मी पापा को बता रहा हूँ और वो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इसका बहुत लंबा, बहुत बुरा असर पड़ता है धीरे धीरे करके। तो आप अपनी तरफ से उसके लिए सब कुछ करना चाहते हो। आप उसको सबसे अच्छी महंगी गाड़ी देते हो, उसको अच्छे स्कूल में डालते हो, उसके साथ नौकर चाकर रखते हो, उसको दुनिया भर की आपने फैसिलिटी दे रखी, मोबाइल देकर सब कुछ दे रखा है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको समझ नहीं पाए हो और वो आपको नहीं समझ पाया। तो ये बहुत जरूरी है कि जब भी बच्चा आपके सामने आता है, कुछ कोई भी चीज लेके, चाहे वो अच्छी चीज हो या कोई कोई चीज उसको समझ में नहीं आ रही, तो आपको उसको पूरा टाइम देना है, अपना अटेंशन देना है। जब आप ये चीजें करोगे तो आप देखोगे कि वो आपको हर चीज के लिए आपके पास आएगा और उसको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मेरे माता पिता मुझे सुनते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ये याद रखिए। नाउ अब मैं आता हूँ इन चीज पे कि मैं एक आपको ये जो चीजें बता रहा हूँ, मैं कोई ब्रेन का कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ या कोई मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ जो कि जिनसे शोध किया हुआ है चिल्ड्रन की साइकोलॉजी पे, ये सब चीज़ों पे। बट मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, ये अपने मेरे निजी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं कई बच्चों से मिलता हूँ, उनके पेरेंट्स से मिलता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो कई साइंटिस्ट जो हैं, जो ये न्यूरो साइंस के ऊपर शोध कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि आज के दिन में हमारे इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेंटल हेल्थ। ठीक है, मानसिक बीमारी, मानसिक जो हेल्थ होती है बच्चे की। याद रखिए, मानसिक हेल्थ खराब होने का मेन कारण है ब्रेन हेल्थ, मतलब आपके दिमाग की हेल्थ, आपका दिमाग कितना स्वस्थ है। तो जनरली उन्होंने देखा, ये शोध हुआ है पूरी दुनिया में, कि जो बच्चे मानसिक तौर से परेशान रहते हैं, उनके दिमाग का जो डेवलपमेंट होता है, जब उन्होंने उनके एक्सरे स्कैन किए तो उन्होंने पता लगाया कि उनके दिमाग का डेवलपमेंट बराबर नहीं है। वो क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि वो जिस दौर से गुजरे हैं अपने लाइफ में, उन्होंने कई ऐसी चीजें देखी हैं जिससे उनके दिमाग की जो संरचना है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है। तो ये शोध के कारण, ये शोध हो रखा है इस चीज पर। तो हर समय याद रखिए, आपको हर समय अपने बच्चे के सामने आप उसको अच्छी चीजें बताइए, उसको पूरा समय दीजिए। ठीक है, अपना स्पर्श दीजिए। आपको उसके साथ कम से कम नहीं भी होगा तो 10 से 12 घंटा जब भी आप घर में होते हैं, आपको उसके साथ रहना है। जब वो रात को सोता है तो उसको अलग बेड में नहीं, आप अपने साथ सुलाइए। तो आपका स्पर्श उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सिक्योर फील करता है। अब आते हैं दूसरी चीज पर, डिसिप्लिन, काम करने का, जो किस तरह से कार्य किया जाता है। याद रखिए कि जब इंसान कोई काम करने की सोच करता है तो आगे से सोचता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको बोला जाता है। और उसके बाद एक 5 सेकंड रूल करके एक चीज है जिसमें यह कहा गया है कि उन्होंने ये पता लगाया है कई कंट्रीज में, जैसे जापान अपान में, उन्होंने देखा कि जब बच्चा, अगर कोई इंसान कुछ चीज सोचता है और इमीडिएटली अगर उसको वो करने लग जाए, तो करने का काम करता है मोटर कॉर्टेक्स, जो ठीक उसके पीछे होता है, सेंट्रल ऑफ द ब्रेन। तो जैसे ही वो कुछ सोचता है, 5 सेकंड के अंदर वो उस काम को अंजाम देता है। ठीक है, वो सोचता नहीं है ज्यादा। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, विद टाइम, समय के साथ वो चीजों को एकदम अच्छी तरह करने लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर बच्चा आपको देख रहा है, आप घर पर हो, आप जब घर पर आपका बच्चा आपको देख रहा है, आपकी वाइफ ने आपको कुछ कहा कि वो जूते जब आप आते हो बाहर से रख दिया करो,
अगर जूते वहां अलग जगह रखे हैं, आप इमीडिएटली वो 5 सेकंड रूल, ये एक बहुत अच्छी आदत है। जैसी आपकी वाइफ या आपने अपनी वाइफ को बोला, आपको देर नहीं करनी चाहिए, इमीडिएटली 5 सेकंड के अंदर आप उठ जाइए, सीधा जाइए, शूज को उठाइए और उसको शू रैक में डाल दीजिए। तो मतलब आप अपने इमोशनल माइंड को बीच में नहीं ला रहे हैं, क्योंकि इमोशनल माइंड को एक बार पता लग गया कि इस तरह का काम होने वाला है तो वो सोचने लग जाता है, वो रेजिस्टेंस करता है, बाद में करेंगे। और वो अगर आप देरी करोगे इस चीज में तो इमोशनल ब्रेन जो होता है, जिसको एमिगडाला कहते हैं, वो रेजिस्ट करेगा, क्या थोड़ी देर बाद कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है, ये अगर आप इस तरह से अपना वो करोगे कि हाँ आज थोड़ी देर बाद कर दूंगा, अभी क्या जाता है, अभी थोड़ी कोई गेस्ट आ रहा है, तो बच्चा आपके सामने बैठा हुआ है, वो ये सब देख रहा है, तो वो भी समझने लग जाता है कि हाँ थोड़ी देर बाद मैं भी कर सकता हूँ ये चीजें। तो वो अपने आचरण में ये चीजें उसके दिमाग में बनने लग जाती हैं। तो याद रखिए, जैसे ही आपकी वाइफ ने कुछ बोला या आपने अपने हस्बैंड को कुछ बोला, वो इमीडिएटली उठ के जब वहां वो काम करेंगे तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ मुझे भी इस तरह से करना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो उसकी सोच है और जो उसको करना है वो स्ट्रांग होते जाता है। याद रखिए, एकदम स्ट्रांग हो जाता है वो टाइम के साथ। तो आप देखोगे कि आपका बच्चा कुछ सालों बाद आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज इंप्रिंट हो चुकी है, क्योंकि बचपन में वो आपको देखता था ऐसे करते हुए, तो वो भी ऑटोमेटिकली उस तरह से चीजें करने लग जाता है। तो आपको फिर बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा रूम गंदा है, तुम्हारे जूते सही तरह से नहीं है, तुम नहाते नहीं हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम्हारा कोई टाइम टेबल नहीं है, तुम्हारे उठने का कोई टाइम नहीं है, तुम्हारे खेलने का कोई टाइम नहीं है। ये सब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि वो आपसे ये सब चीजें सीखता है। तो आपको ये 5 सेकंड रूल हर समय याद रखना है, हर पेरेंट्स को। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करोगे, आप देखोगे आपको केवल पेशेंस चाहिए, कुछ टाइम आपको अपने बच्चे के साथ देखना है ये चीजें, या एक्सपेरिमेंट कीजिए आप अपने बच्चे के साथ इन चीजों पर, तो आप देखोगे कि आपका बच्चा ऑटोमेटिकली बिना कुछ सोचे समझे ये चीजें फॉलो करना। दूसरी चीज ये है कि कभी आपका बच्चा आपके सामने रोते हुए आता है, तो जनरली क्या होता है कि आप देखते हैं, आप परेशान हो। मैं मानता हूं कि आज के युग में आपको दोनों हस्बैंड वाइफ को काम पर जाना पड़ता है, बच्चा घर पे अकेला रहता है या सर्वेंट के साथ रहता है या आपके माता पिता के साथ रहता है। लेकिन जब आप घर आते हो वापस, तो याद रखिए आप अपनी पूरी टेंशन घर से बाहर छोड़ दीजिए। अब आपके सामने एक ऐसा बच्चा है जो आपको ढूंढ रहा है, वो आपके पास आना चाहता है। अगर वो किसी कारण से आपके पास रोते हुए आता है या हंसते हुए आता है, तो आप उसके सामने बैठ जाइए, और अगर वो रो रहा है तो आप केवल उसको देखिए वो क्यों रो रहा है, कुछ मत कीजिए, क्योंकि बच्चा आपका रिस्पॉन्स जानने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं अगर वो रोता है तो आप आराम से चैन से उसको देखते रहिए कि वो क्या कर रहा है। फिर धीरे से आप उसके पीठ पर हाथ रखिए और अपने सामने लाइए। वो रोता रहेगा, फिर वो कुछ बड़बड़ाने लग जाएगा। जैसे ही वो रहे, फिर आप उसको आराम से पूछिए क्या हो गया, क्यों रो रहे हो तुम, उससे पूछिए। तो बोलेगा मेरा टॉय टूट गया। हाँ, टॉय टूटना तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, मुझे भी खराब लगता है। तो उसको ये लग जाता है कि जो मैं सोच रहा हूँ मेरे पिताजी या मेरे माँ यही सोच रही है। तो इससे एक छोटा सा एक बॉन्डिंग बनती है आपकी और बच्चे के बीच, ठीक है, जो बहुत जरूरी है। इस तरह की बॉन्डिंग बहुत ही जरूरी है, तो आपको ये करना पड़ता है। तो उस समय आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप सीधा वो ज़्यादा देर रो रहा है तो आप ही चिल्लाने लग जाओ कि चुपचाप रहो, तुम जब देखो रोते रहते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ऐसे मत कीजिए, उसको सुनिए, उसकी भावनाओं को समझिए। जब उसको आपके ऊपर ये कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ मेरे माता पिता मेरे बारे में मतलब मुझे सुनते हैं, समझते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि उसके कैरेक्टर में बहुत डिफरेंस आने लग जाता है। वो आप पर विश्वास करने लग जाता है, आपको समझने लग जाता है वो। तो इस तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ सभी पेरेंट को, याद रखिए आज का युग है इंफॉर्मेशन बूम। मतलब इतना इंफॉर्मेशन बम्बार्ड हो रहा है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे मोबाइल हो, और चाहे आर्टिफिशियल, उसको चारों तरफ से इतनी इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही है कि बच्चा कंफ्यूज्ड है। इससे अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो मेंटली वो बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका ब्रेन। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंफॉर्मेशन ओवरडोज, जिसके ऊपर ज़्यादा ध्यान किसी का नहीं जाता है। अगर आप साइलेंटली देखें,
आप जस्ट इमेजिन करें आज से 20 साल पहले और आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, मिनटों में इतनी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे आपका खुद मोबाइल हो, या फिर पेपर हो, या कई वीडियोस हों, टीवी चैनल्स हैं, आप इंफॉर्मेशन से लोडेड हैं। ठीक है, अब आप जरा समझिए कि आपका बच्चा जो अभी जस्ट समझने की कोशिश कर रहा है इस दुनिया को, अगर वो इन चीज़ों को आप उनको बताते हो, आप टीवी देख रहे हो, उसको सामने बिठा दिया, वो जो रो रहा है आपने उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, लो कार्टून चैनल देखो, ठीक है, तो आप ये सोचते हो कि चलो एक भला रिजॉल्व हुई, ये चिल्ला रहा था इसको वो दे दिया, बस खत्म, मेरा प्रॉब्लम खत्म। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो, जब उसको अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, वो चीज़ें सीखनी चाहिए जो टच करके वो समझे, बोल कर समझे, कर समझे। आप उसको केवल वीडियो बता रहे हो तो उसको समझ में, वो तो वही चीज़ देख रहा है। वो अब याद रखिए, जो ये वीडियो डाल रहे हैं वो देख रहे हैं किस तरह का बच्चा क्या कर रहा है, तो वो अपने वीडियो को उस तरह से मोल्ड करते हैं। तो फिर वो बेसिकली बच्चे का दिमाग वो इस तरह से भ्रमित कर देते हैं, आपको ये समझ में नहीं आएगा। अभी 6-7 साल के बाद जब आप देखोगे, जब वो बच्चा बड़ा हुआ है, तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। वो ऑल ऑफ अ सडन स्पाइडरमैन मर के सीधा उड़ने लग जाएगा अपने विंडो के बाहर कुछ लगा के। आप हैरान हो जाओगे कि ये कैसे उड़ सकता आदमी, क्योंकि उसने वो देखा है, क्योंकि आप बिजी थे अपनी चीज़ों पर, आप उससे छुटकारा पाना चाहते थे कि भैया ये बहुत तंग कर रहा है, इसको ये दे दो। याद रखिए, ये उसका डेवलपमेंट स्टेज है, 3 से 8 साल। मैंने कई माओं को देखा है, मेरा कोई किसी माता पिता से कोई दुश्मनी नहीं है, बट मैं आगाह करना चाहता हूँ आपको। कई बार मैं कई मॉल्स में जाता हूँ, कुछ जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, छोटे बच्चों के, और वो अपने आराम से बातें करते रहते हैं इधर उधर। उनको ये नहीं मालूम कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चे के हाथ में कार्टून चैनल लगा दिया, वो बच्चा वही देख रहा है। बसों में ट्रैवल कर रहे हैं, लंबे डिस्टेंस में ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, बस हाथ में बच्चे के कार्टून चैनल पकड़ा दिया और ख़त्म कहानी। तो आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वो बच्चा जो जिसका दिमाग अब डेवलप हो रहा है, उसको आप इतना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कि उसके दिमाग की जो हाईवेज बन रहे हैं, जो उसकी नसों का संरचना हो रही है, जिस तरह से एडजस्ट हो रही है, वो एकदम गड़बड़ा गई है। क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, उसको ये पता ही नहीं है। फिर ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं, 9वीं 10वीं 10 साल के हो जाते हैं, तो उनके बिहेवियर ऐसे हो जाते हैं कि आप भी स्तब्ध हो जाएंगे कि ये क्या कर दिया इसने। तो उसके कसूरवार आप हैं। मैं फ्रैंकली बहुत सच्ची बात बोल रहा हूँ आपको। आप ये समझेंगे कि मैं ये कैसे ये कह दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप हाइंडसाइड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपने क्या क्या गुल खिलाया है आपने। ठीक है, तो अंत में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको, अगर आपके बच्चा जो है, जो डेवलपिंग चाइल्ड है, उसके लिए आपको पूरा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके लिए एक टेक्स्ट बुक हो, आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वार्ता यहीं ख़त्म करता हूँ, और बहुत जल्दी आपके पास में दूसरा सेशन होगा हमारा, जिसमें हम 10 से 15 साल या 8 से 15 साल के बच्चों के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में बताएंगे कि आपको किस तरह से अपने बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, देखते रहिए हमारा चैनल।